वैष्णो देवी आपकी नहीं है क्या? माँ के साथ माँ की आस्था के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। आपको ये पता है माँ कोल कुंडोली से माँ की यात्रा शुरू हुई, माँ बाणगंगा गई, माँ चरण पादुका गई, माँ आदि कुंवारी गई, माँ हाथी मथा, माँ सांझी छत गई, माँ उसके बाद भवन गई। और आज आप पूरा रूट चेंज कर रहे हैं। वो खाली कटरा के लोगों के सेंटीमेंट नहीं है, ये जहां जहां भी सनातन है और जो जो लोग माता वैष्णो देवी को मानते हैं, पूजते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हैं, ये उनके साथ अन्याय है। और माता की यात्रा के साथ अगर ये छेड़छाड़ कर रहे हैं तो मैं उन लोगों को, जो देश और दुनिया में जहां जहां भी माँ के भगत हैं, मैं उनसे कहूंगा कि इस बात के लिए आपको बोलना चाहिए। ये किसी एक एमएलए का नहीं है कि एमएलए लिख के दे देगा कि यहाँ पे गंडोला लग जाए। क्यों लग जाए भाई? ये माँ की आस्था का सवाल है। आप मुझे बताएं कि माता की यात्रा के बाद आप बाबा भैरवनाथ क्यों जाते हैं दर्शन करने? क्योंकि यात्रा का पूरा कंप्लीट जब हो सकती है जब भैरवनाथ के दर्शन करो। किया गया था कि गंडोला लगेगा, तो मेरी बात सुनिए, आस्था के आगे कुछ नहीं चलता। आस्था आस्था है। क्या माँ का जो मैं कह रहा हूँ कि कोल कंडोली से माँ की यात्रा शुरू हुई, माँ बाणगंगा गई, माँ चरण पादुका गई, माँ अर्ध कुंवारी गई, माँ सांझी छत हाथी मथा गई, माँ उधर से बावन गई। आप मुझे बताएं इसमें क्या है? क्या आप यात्रा से छेड़छाड़ नहीं करें? माता के रूट को छेड़छाड़ नहीं करें? क्या आप एक सनातन के, जो ये लोग बीजेपी के लोग ठेकेदार बने हैं सनातन के, ये जवाब दें कि क्या सनातन में ये यात्रा लिखी है या नहीं लिखी है? आप भगवान राम का जो वो पुल है, जो राम सेतु है, क्यों उसके लिए बार बार बात उठाते हैं? क्यों? मेरे बड़े भगवान राम का वो पुल था जहां से वो चले थे। तो इसलिए अगर भगवान राम का अगर ब्रिज के लिए आप उस पुल के लिए बात कर सकते हैं, तो माता वैष्णो देवी का जो ओरिजिनल रूट है, जो मेरी माँ जिस रास्ते गई है, उसको आप क्यों छेड़छाड़ करें? और उसके बाद आप कटरा के व्यापारियों को खत्म कर रहे हैं, आप पिट्ठू वालों को खत्म कर रहे हैं, आप रेडी फड़ी वालों को खत्म कर रहे हैं, आप दुकानदारों को खत्म कर रहे हैं। कटरा को खत्म, खाली एक कटरा खत्म नहीं होगा। एक तो सनातन को आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, दूसरा कटरा के जो आम बेरोजगार उन लोगों को जो काम अपने बलबूते पे खड़े हैं उनको आप बेरोजगार कर रहे हैं, और ये चीज कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी।